प्यारे बच्चों, स्वागत आपका फलित ज्योतिष के कुछ प्यारे प्यारे रहस्य। ज्योतिष ज्योतिर्मय करता है। ज्योतिष तुम्हें प्रज्ञावान बनाता है। ज्योतिष तुम्हें अतीत पिछले जन्मों में हम कहां छोड़ आए हैं अपने कर्मों को, वहां से यात्रा शुरू करने की प्रेरणा देता है। ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति छठी क्लास पास करके 7वीं क्लास में जाए और 7वीं क्लास पास करने के बाद वो विदेश चला जाए, उसकी विद्या अधूरी रह जाए और फिर कई साल 4-5 साल उसके बाहर रहे, भूल ही जाए कि उसने कहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। तो ज्योतिष एक टीचर की तरह है जो बताता है कि अतीत में आप यहाँ तक पढ़ाए हैं, वहाँ से आगे यात्रा करें। उससे एक फायदा होता है कि आपकी यात्रा जहां रुकी थी वहीं से शुरू हो। कई लोग तो ऐसे, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दिशा में मैं जाऊं जिससे मेरा जीवन सफल हो। क्या मुझे डॉक्टर बनना है, क्या मुझे पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, क्या मुझे फिल्म लाइन अच्छी रहेगी, क्या मैं सिंगर बन जाऊं, या मैं डायरेक्शन दूं गुरुजी, क्या मैं कोई संगीतकार बन सकता हूं, या मैं डॉक्टर की लाइन मेरे लिए ठीक है, या मैं एक साइंटिस्ट बन जाऊं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो लाइनें हैं, इसमें से कौन सी तुम्हारे लिए ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। अभी तक आपने मेष लग्न से लेके और मिथुन लग्न तक की जानकारी हासिल करी कि किस प्रकार मेष लग्न और वृषभ लग्न और मिथुन लग्न यानी एरिस, टॉरस और जेमिनी असेंडेंट के बारे में आप जान चुके। आज का विषय है कर्क लग्न, जिसे कैंसर एसेंडेंट कहते हैं। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा सुंदर है और रात को पूर्णमासी की तरह खिल जाता है और प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक उसकी 16 यात्राएं, 16 कलाएं कही जाती हैं चंद्रमा की। कहते हैं ना भगवान कृष्ण की 16 कलाएं थी। तो 16वीं कला में चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। प्रतिपदा से लेके पूर्णमासी तक की चंद्रमा की यात्रा एक एक कला आगे बढ़ती हुई। ऐसे ही कर्क लगन वालों का मूड भी धीरे 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 शनि तुष्टा शनि रुष्टा, कभी बहुत प्रसन्न कभी बहुत दुखी, परिवर्तनशील विचारधारा वाले परंतु प्यारे, विनम्र, सबके मददगार, सबके हितैषी, माँ की तरह वात्सल्य और प्यार देने वाले। चंद्रमा माँ का कारक है ना, मन का कारक तो है ही है, पर चंद्रमा को ग्रहों में माँ के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। चंद्रमा माँ है तो माँ जैसा वात्सल्य कर्क लगन वाले व्यक्तियों में पाया जाता है। ऐसे लोग इमोशनल हैं, ऐसे लोग भावुक हैं, प्यार के भूखे हैं। कोई इनको धोखा दे तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। तो चलिए कर्क लगन की यात्रा करते हैं। अगर तुम्हारी जन्म पत्री में असेंडेंट कर्क लगन है तो तुम्हें सीखना होगा कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ। ज्योतिष सिद्धांत के इस पहले सेक्शन और क्लास नंबर 4 में आज आप जानेंगे कैंसर एज ए असेंडेंट यानी कर्क लगन वालों के और भावों के साथ संबंध जुड़ने से क्या क्या प्रभाव होते हैं। ये रहा कैंसर यानी कर्क लगन। कर्क लगन, जी हां, कैंसर असेंडेंट का अर्थ होता है कि जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व की ओर कर्क राशि उदय हो रही थी। तो कर्क लगन में जिनका जन्म होता है उसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा रोशनी देता है, चांदनी देता है, शीतलता देता है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं। ऐसे लोग कला से, साहित्य से, लिटरेचर से, पेंटिंग से, डिजाइनिंग से, जहाँ जहाँ भी लिटरेचर आएगा, कला पक्ष आएगा, डिजाइन की बात आएगी, ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं। रात ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो रात को ही ज़्यादा प्यारा लगता है ना। सूर्य दिन में पावरफुल होता है, चंद्रमा रात को। ऐसे लोगों को रात को लेट में नींद आती है और ऐसे लोग नेचर के प्रेमी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वेरी इमोशनल होते हैं। जितने लोग वैद्य का जो काम करते हैं, वो जो दवाइयाँ देते हैं, वो औषधियाँ भी रात को चंद्रमा के रस से ही परिपूर्ण होती हैं। औषधि का तो अर्थ ही ये है, औषधि का अर्थ है ओस को जो धारण करे। तो वैद्यों के लिए भी चंद्रमा बहुत प्यारे हैं। आइए चंद्रमा की यात्रा में बढ़े। चंद्रमा अगर लगन में होगा तो व्यक्ति इमोशनल, सुंदर,
भावुक और एक गौर वर्ण का, अच्छे विचारों का, कोऑपरेटिव उसकी नेचर होती है, सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। और ख़ास करके इस चंद्रमा के ऊपर अगर पाप प्रभाव हो तो ऐसे लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं। कोई इन्हें कष्ट पहुंचाए तो एकदम इनका मूड खराब हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक का अर्थ होता है चांद मारा, हिंदी में अगर कहें। अगर ये चंद्रमा लगन में है तो शुभ है। और ऐसे लोग वेरी लिटरेचर से, कला से प्यार करने वाले होंगे और आर्ट और लिटरेचर से इनको शौक होता है। अच्छे पेंटर होते हैं, गायक होते हैं, कवि होते हैं, लिखते अच्छा हैं, अच्छी तरह अपनी बात को कहने की इनमें सेंस होती है। कलर्स के प्रति बहुत अच्छा इनका रुझान होता है। वाइट कलर के कपड़े इनको बहुत अच्छे लगते हैं। सोमवार का दिन तो इनका बहुत ही शुभ होता है, लकी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों के लिए शुभ है। अब अगर ये चंद्रमा सेकंड हाउस में चला जाए, देखो दूसरे घर में सूर्य है, सूर्य नॉलेज है, विद्या है। जब चंद्रमा यहाँ जाएगा तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से इनकी एजुकेशन अच्छी होती है। सूर्य जिस घर में जाएगा उस घर में चार चांद लगा देगा। उस घर के जितने भी संबंधित प्रभाव होंगे उनको ये ग्लोरीफाई कर देता है। तो सन का दूसरे घर में, सन का साइन है ये। अगर चंद्रमा दूसरे घर में होगा, चंद्रमा अगर रानी है, चंद्रमा अगर हमने माँ का दर्जा दिया है, तो ये जो है ये पिताजी हैं, सूर्य पिता हैं। तो एक किस्म का माता, आपकी माँ और आपके पिता का संबंध, तो ये तो शुभ है। दूसरे घर में विद्या के क्षेत्र में अच्छा है। चंद्रमा जो है जरा सोच के और शब्दों से कम और एक्सप्रेशन से ज़्यादा बात करते हैं। तो जब चंद्रमा यहाँ होंगे, अच्छे टॉकेटिव होंगे, बातें अच्छी करेंगे और अच्छी वार्ता और ज्ञानवर्धक वार्ता होगी, नॉलेज वाली बातें होंगी। ऐसे लोग दूसरों के लिए अच्छे प्रेरक होते हैं। तो सेकंड हाउस में जाना चंद्रमा का अच्छा हुआ। अगर ये चंद्रमा थर्ड हाउस में जाता है, देखो ये इमोशंस है, ये बुद्धि है, कन्या राशि और इसका स्वामी बुध है। तो जब ये चंद्रमा यहाँ जाएगा तो इसके जो दोस्त होंगे वो बुद्धिमान होंगे, बुध का प्रभाव आएगा ना वहाँ। ये खुद तो इमोशनल हैं, तो जब ये दोस्तों के साथ जुड़ेंगे तो दोस्त अगर इनके ऊपर व्यंग करें यानी चिढ़ाएं या इनको कोई ऐसी बात कह दे जिससे इन्हें दुख हो, तो ये दुखी हो सकते हैं। फिर ये इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। खास करके चंद्रमा के ऊपर शनि का, राहु का, केतु का प्रभाव हो तो ये लोग थोड़े से चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, अवॉइड करते हैं रात को निकलना, या कोई ऐसी कोई बातचीत हो जिसमें भय की बातें हों, ऊपरी बाधाओं की बातें हों, तो ये लोग डिप्रेस जल्दी हो सकते हैं। इसलिए इनको चाहिए कि ऐसे लोग जिनकी संगति अच्छी नहीं है उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। तो चंद्रमा जब थर्ड हाउस में आता है तो ये मित्रता अगर ये करेंगे तो उनको लाभ ज़्यादा है, इनको लाभ कम है। क्लियर? अब अगर ये चंद्रमा फोर्थ हाउस में आ जाता है, देखिए इसका स्वामी शुक्र है और शुक्र जो है उसकी एक राशि आप देखिए वृषभ राशि इनकम हाउस में है। जिनका कर्क लगन है उनका इनकम का सोर्स शुक्र से और चौथे का घर से बहुत बनेगा। चौथा घर जनता का भी है, माँ का भी है। तो माँ जो है वो सुंदर है क्योंकि शुक्र है, वो क्रिएटिव है, वेरी टॉकेटिव है और पढ़ी लिखी हैं। अब जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो शुक्र और चंद्रमा मित्र नहीं कहे जाते क्योंकि शुक्र इमोशनल है और शुक्र जो है, चंद्रमा इमोशनल है और जो शुक्र हैं ये वायु तत्व प्रधान है। तो शुक्र और चंद्रमा का जो मेल है इंसान को ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा अगर सुंदर हैं, इमोशनल हैं, तो शुक्र जो है उसके अंदर हम एक खास चीज डालते हैं कि शुक्र वैसे वेरी नॉलेजेबल हैं, ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन थोड़ा सा सौंदर्य बोध शुक्र के पास ज़्यादा है। तो कहीं बहक गए, कहीं किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, कहीं आपके साथ चीटिंग हो गई, तो ये शुक्र वहाँ पर तकलीफ दे सकता है। क्योंकि शुक्र देवताओं के नहीं, दैत्यों के गुरु रहे हैं। अतः कहीं ना कहीं चंद्रमा को यहाँ आने से घर अच्छा बनेगा, घर का माहौल बढ़िया होगा, घर काफ़ी खुला बड़ा होगा, ये तो अच्छी बातें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ माँ के साथ जुड़ने पर या पब्लिक रिलेशन के साथ जब ये जुड़ते हैं तो इनको फ़ायदे कम होते हैं। हाँ, इनकी प्रोग्रेस अच्छी होती है, घर अच्छा होता है, लोगों के ऊपर प्रभाव अच्छे पड़ते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, धन समृद्धि की कमी नहीं आती, लेकिन मन के तल में कहीं ना कहीं दुखी रहते हैं।
अब ये चंद्रमा अगर पंचम भाव में आ जाए तो देखो, एक सूत्र हमने बताया है कि लगन पांचवा और ये नवम भाव फ्रेंडली होते हैं, त्रिकोण के स्वामी मित्र होते हैं पराशर ऋषि के अनुसार। क्लियर। अब अगर लगन का स्वामी फिफ्थ हाउस में आ जाता है तो चंद्रमा यहाँ हालांकि नीच का है, लेकिन ये चंद्र और मंगल दोस्त हैं। तो क्या होगा, अगर चंद्रमा फिफ्थ हाउस में आता है तो नीच का भी हो तो उसका प्रभाव बुरा नहीं होता। एंड इफ दे एक्सचेंज देयर हाउसेस, अगर मंगल लगन में चला जाए और चंद्रमा यहाँ हो तो और भी अच्छा होता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने किसी दोस्त के घर में गए और वो दोस्त आपके घर में आ गया, तो दोनों एक दूसरे के घरों को संभाल रहे हैं, कोई चीज़ खराब नहीं कर रहे, क्योंकि एक दोस्त दोस्त के घर में गया है और सच तो ये वो यूज़ भी कर सकते हैं, कोई मना भी नहीं करता। तो चंद्रमा का या नीच का होने पर भी अगर ये मंगल लगन में चला जाए तो मंगल भी नीच का है, और अगर चंद्रमा यहाँ आ जाए तो चंद्रमा भी नीच का है। लेकिन दो दोस्त इफ दे एक्सचेंज देयर हाउसेस तो ये अच्छा है। ये आपकी प्रोफेशनल नॉलेज से है, बुद्धि से है, तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो लिटरेचर से रिलेटेड हो तो उसके लिए शुभ रहेगा। अब देखिए, मंगल फिफ्थ हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, शोरूम की भी बात है। कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जैसे फर्निशिंग का काम है या कोई इंटीरियर्स का काम है, जिसमें सौंदर्य रूप और थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप किसी चीज़ को कहते हैं ना, जैसे एक हीरे की अंगूठी हो और उसके करीने से उसको जड़ा जाए, तो ये खूबियाँ चंद्र शुक्र के कॉम्बिनेशन और मंगल के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मंगल प्रोफेशनल, इनकी स्टडी अच्छी रहेगी, इनको लाभ रहेगा। ये चंद्रमा अगर छठे घर में आ जाए, अब देखो एक बात सुनो, इनका जो शत्रु होगा वो इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि 9 नंबर का स्वामी कौन है, ये है सेगिटेरियस, और इसको धनु भी कहते हैं। तो गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु इनका भाग्य का भी स्वामी है, और छठे घर, रोग इनके और दुश्मन जो होंगे रोग पेट के हो सकते हैं, क्योंकि जो जुपिटर का प्रभाव क्षेत्र है वो लीवर है, और आपके आसपास किडनी, पैंक्रियाज वगैरह, आंतों की जितनी बातें हैं वो ये, इन्हें खाने पीने में बहुत ध्यान देना चाहिए। पेट इनका खराब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो दे शुड बी वेरी केयरफुल। अब चंद्रमा यहाँ आने से ये रोग, कर्जे और शत्रु, ये बाधाएं, शत्रु बाधाएं कैसे, कि जुपिटर की शत्रु बाधा, यानी इनके जो शत्रु होंगे वो बुद्धिमान और इंटेलिजेंट होंगे, तो इनको थोड़ा उनसे इमोशनल चाहिए हैं, लेकिन इनको उनसे अच्छी बातें लेनी चाहिए, उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करने चाहिए। ये चंद्र कर्क लगन वालों को समझना होगा। अगर ये चंद्रमा 7th हाउस में आ जाता है तो ये शनि और ये बिल्कुल दोस्त नहीं है। मकर राशि में आने पर क्या होगा, कैप्रिकॉर्न साइन में आने में क्या होगा, इसका स्वामी शनि है। अब शनि डिप्रेशन देता है, शनि नेगेटिविटी देता है, शनि अगर अंधेरा है तो ये चांदनी है। तो ये जब चंद्रमा यहाँ आएगा तो 7th हाउस पेट का भी घर है, पेट के नीचे नाभि का स्थान भी है, गोपनीय अंगों का भी है, तो इन्हें ध्यान रखना होगा कि कर्क लगन वालों को खास करके अपने आप को, अपने शरीर को बहुत साफ सुथरा रखना होगा, और ख़ास करके अपने जो गोपनीय अंग हैं उनके प्रति विशेष ध्यान देना होगा। पेट का ध्यान देना होगा, नहीं तो नाभि के रोग तंग करते हैं, कब्ज़ वगैरह हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, नसों के अंदर रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, उसमें वायु चल जाती है। जब वायु जाती है तो अर्थराइटिस है, पेन वगैरह है, ये चीज़ें तंग करती हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। अब अगर चंद्रमा 8th हाउस में जाता है तो देखो, ये 8वां घर आयु का है, और ये भी शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, और शनि लग्न का बिल्कुल भी फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। तो चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, चंद्रमा चूंकि एक लगन भी माना जाता है, चंद्रमा जब अष्टम भाव में आता है, ध्यान रखिए चंद्रमा को छठे, 8वें, 12वें का वो बहुत बड़ा दोष नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा का भी एक लगन होता है। जैसे लगन है ऐसी एक चंद्र लगन होता है, एक सूर्य लगन होता है। तो चंद्रमा से भी काउंट करके देखते हैं, सूर्य लगन से भी कैलकुलेशन की जाती है, लगन से भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चंद्रमा जब यहाँ आएगा तो ये घर गोपनीयता का है, अनुसंधान करने का है, इन्वेस्टिगेशन करने का है, और आयु का भी है। तो चंद्रमा जब ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टिगेट करता है, जितने सीबीआई के लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उनके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा हो, गुरु हो, सूर्य हो, तो ये उनको एक्स्ट्रा बल देता है, ऐसे लोगों को उसमें शौक होता है। चंद्रमा अगर यहाँ भाग्यस्थान में आता है तो ये शुभ है, ये शुभ हो गया, क्योंकि गुरु, जुपिटर इज ए नॉलेज, एक टीचर है जो कम्युनिकेट करता है, जो अपने अनुभव को अपने शिष्यों में बांटता है।
तो जब गुरु यहाँ का स्वामी है, जब ये चंद्रमा आएगा तो ये व्यक्ति भाग्यवान हो गया। यानी ये बच्चा जब ये गुरु के पास आएगा तो द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर विल कम, द 9th हाउस, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, ईश्वर से आई हुई कृपा कर्क लगन वालों के लिए। तो चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना, गुरु के साथ आना, गुरु की राशि में आना शुभ है। जब चंद्रमा यहाँ जाएगा तो देखो ये मंगल की राशि है, विशेष शुभ। कर्म क्षेत्र के अंदर चंद्र और मंगल की युति बहुत अच्छी होती है। चंद्रमा जब यहाँ होता है तो उसे मंगल का बल मिलता है, क्योंकि मंगल 5th हाउस का लॉर्ड होने के कारण इसका दोष भी है। इस व्यक्ति को अच्छी जॉब मिलेगी और 1 नंबर जो है इसका स्वामी मंगल है। तो पुलिस के क्षेत्र में, मिलिट्री का क्षेत्र है या राजपत्रित अधिकारी का कोई क्षेत्र है तो उसमें विशेष बल है। और अगर मंगल यहाँ पर है तो विशेष रूप से उसको अच्छी जॉब मिलती है और मंगल का बल उसे प्राप्त होता है। मंगल ताकत है, सामर्थ्य है, अनुभव है और चंद्रमा इमोशंस हैं, यानी शक्ति और भावनाओं का सम्मिश्रण। तो ये शुभ है। चंद्रमा अगर यहाँ आएगा तो शुक्र हमने बताया 4th और 11वें घर का स्वामी होके रोग का भी कारक है। शुक्र और चंद्रमा मित्र नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अगर ब्यूटी पार्लर का काम है, फैशन डिजाइनिंग का काम है, अगर एम्ब्रॉयडरी का काम है, अगर फर्निशिंग का काम है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम है, वीनस से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम होगा, उससे चंद्रमा का कॉम्बिनेशन धन के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये रोग का भी कारक है, अतः वीर संबंधी रोगों से सावधानी बरतनी जरूरी है। नाभि संबंधी रोग, पेट के रोग, कमर के पीछे के L4, L5 जो डिस्क स्लिप्स हो जाती हैं, उसके लिए भी ध्यान रखना जरूरी है। चंद्रमा अगर 12th हाउस में आता है, ध्यान से सुनिए, चंद्रमा लगन का स्वामी होकर जब 12वें घर में जाता है तो क्या होता है कि व्यय होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बातचीत करता है। मिथुन राशि जो है बातचीत बहुत करती है। एक बात का ध्यान रखें, चंद्रमा मन का भी कारक होता है। तो एक सूत्र बोलते हैं, इसको समझ लीजिए। चंद्रमा अगर दूसरे घर में जाएगा, ऐसा व्यक्ति धन के लिए सोचेगा। चंद्रमा अगर 3rd हाउस में जाएगा, भाई बहन मित्रों में दिलचस्पी लेगा। चंद्रमा अगर 4थे घर में आएगा तो माँ के साथ, देशभक्ति के साथ, देश प्रेम के साथ विशेष इससे लगाव होगा। चंद्रमा 5th भाव में जाएगा, संतान के साथ विशेष प्रेम होगा। चंद्रमा 6ठे घर में आएगा तो ये व्यक्ति ऐसे कार्य करेगा जिसमें व्यसन हो, जिसके अंदर थोड़ी चोरी है, हिंसा है, हिंसा लेने वाले ऐसे कार्य जिसमें व्यक्ति कहते हैं ना व्यक्ति बहुत दुस्साहसी हो गया है, तो 6ठे घर का चंद्रमा ऐसा ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति खेल के जगत में बहुत नाम कमाते हैं। क्रिकेट हो, हॉकी हो, विशेष बात होती है। कर्क लगन का स्वामी 7th हाउस में हो तो हमने बताया शनि और चंद्रमा शुभ नहीं है, अतः ये शनि के साथ कॉम्बिनेशन शुभ नहीं रहता। 8वें घर में भी ये आयु का कारक है। चंद्रमा अगर यहाँ आएगा तो आयुष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होता है। 9वें घर में यहाँ अगर आएगा तो पिता के साथ रुचि रहेगा। चंद्रमा यहाँ आएगा तो पत्नी और व्यापार में रुचि रहेगा। चंद्रमा यहाँ आएगा तो आयु संबंधी कार्यों में, खोजबीन वाले कार्यों में रुचि रहेगा। चंद्रमा अगर 9th हाउस में आएगा तो पिता से और भाग्य संबंधी, धर्म संबंधी कार्यों में, पूजा पाठ में और ऐसी जगह पे इसकी रुचि होगी। 10वें भाव में जाएगा, कर्म करने में, मेहनत करने में, पुरुषार्थ करने में रुचि लेता है। 11वें घर में धन कैसे बढ़ाया जाए, इनकम कैसे बढ़े, इसमें दिलचस्पी होती है। और 12वें घर में चला जाए तो क्या होता है, व्यय होता है। मिथुन राशि है, बातचीत, बहुत बातचीत होगी। बहुत व्यक्ति खर्चीले होते हैं, खुल के काम करते हैं। आपने देखा कर्क लगन की यात्रा कैसी प्रीति कर रही, कर्क लगन में कैसी कैसी बातें आपने सुनी। और आप ज्योतिष सीख सकते हैं, पॉमिस्ट्री सीख सकते हैं, इसमें सिग्नेचर राइटिंग है, इसमें वास्तु विज्ञान है, इसमें कर्म कांड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग सिखा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं ज्योतिष के क्षेत्र में नाम कमाना, और हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर ये नीचे लिखे हैं। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.